4 बजे का समय रहा होगा। सुनीता अपने घर से बाजार की तरफ निकलती है। उसे बाजार से अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीदने थे। उसका आज बाजार जाने का मन नहीं कर रहा था। वो अपने मन को मार के बाजार जाने का निर्णय करती है और वो सीधा अपने घर से मेन रोड पर आ जाती है। मेन रोड पर पहुंचने के बाद वो सवारी का काफी देर इंतजार करती है। फिर उसे एक टेम्पो मिल जाता है। वो उस टेम्पो में सवार होती है। सवार होने के बाद वो बाजार की तरफ जा ही रही होती है। टेम्पू अभी 2-3 किलोमीटर का सफर तय किया होता है। अचानक से सामने से आ रही एक ट्रक की भीषण टक्कर होती है। फिर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। उस हादसे के बाद जब सुनीता 3 दिन बाद उसकी अस्पताल में आंखें खुलती हैं और खुलने के बाद जो नजारा देखती है वो समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया था। फिर वो 3 दिन तक किस तरीके से संघर्ष में उसने अपनी जिंदगी हॉस्पिटल में काटी। अस्पताल की एक नर्स आती है, सुनीता से पूछती है कि अब ठीक ठाक हो, अभी आपको होश आया है? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन आज तारीख कितनी है? वो तारीख बताती है तो वो सोचती है कि अरे 3 दिन बीत गया, 3 दिन में लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रही, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? तो फिर उसे उस भीषण हादसे के बारे में याद आती है और वो अपने बेड पर उठकर बैठती है। नर्स से जब सुनीता पूछती है कि क्या मेरे भाई लोग, मेरी भाभी लोग आई थी मुझे देखने, तो वो कहती है कि हाँ, जिस दिन तुम एडमिट की गई थी उस दिन तुम्हारे भैया और भाभी आए थे, पर उसके बाद से एक शख्स है जो लगातार आपकी देखरेख कर रहा है। जितने भी हॉस्पिटल में पैसे लग रहे हैं वो सारे पैसे वही शख्स दे रहा है, आपकी देखरेख भी वही कर रहा है। अभी तो आपको 2 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, खून चढ़ना था, आपको डॉक्टरों ने खून बताया था, इसलिए उसी शख्स ने आपको खून भी दिया था। आखिर कौन था वो शख्स और आखिर क्या संबंध था सुनीता का उस शख्स से? आखिर वो शख्स क्यों सहायता कर रहा था सुनीता की? दोस्तों, जो आज की पूरी कहानी है बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा भी नम्र अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सामाजिक कहानियां, पारिवारिक कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां और आपको जागरूक करने वाली क्राइम की कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत आप हमारी कहानी पर अपना प्यार दिखाते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम आपका नाम कहानी के आखिरी में लेते हैं। कीजिएगा, पिछली कहानी पर कमेंट नहीं आए थे इसलिए हम इस कहानी में किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो पुरानी कहानी हमने अपलोड की थी जिसे लगभग 20 लाख के ऊपर लोगों ने प्यार दिया, उस कहानी पे लगातार कमेंट आ रहे हैं। अब से जिन नई कहानियों पर आपके कमेंट प्राप्त होंगे उन लोगों के नाम हम आगे की कहानी में लेंगे। तो फिर नर्स सुनीता को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती है। अब सुनीता भी उस नर्स से कहती है, फिर वो अब उस शख्स से मिलना चाहती है। शख्स ने उसकी हॉस्पिटल में, अस्पताल में इतनी सहायता की और उसे ब्लड दान भी किया। नर्स उस शख्स को तुरंत ही जाकर बुलाती है और कहती है कि आपने जिनको एडमिट करवाया है उनको होश आ चुकी है। अब उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं होता है, सीधा ही अस्पताल के उस रूम में जाता है जहां पे सुनीता भर्ती थी। अब जैसे ही वो सुनीता को देखता है और सुनीता उसको देखती है तो देखती है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति योगेश है। योगेश सुनीता को एक बार देखता है तो देखता ही रहता है और बहुत ही खुश होकर कहता है कि चलो, ईश्वर ने तुम्हारी जान बख्श दी। और फिर सुनीता योगेश से कहती है कि आप मुझे कैसे मिल गए? तो वो कहता है दरअसल जहां पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और जिस टेम्पू में तुम सवार थी वहीं से मैं बगल से गुजर रहा था। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि वहां पे काफी सारी भीड़ लग चुकी थी कि अंदर से चीरता हुआ मैं लोगों को हटाता हुआ जब तुम्हारे पास आया तो मैंने देखा कि तुम लहूलुहान स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में पड़ी थी। मेरा दिल एक बार किया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मेरी मानवता और मेरी इंसानियत ये करने के लिए कदापि गवाही नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने मानवता बस तुम्हें वहां पे उठाया और एक टेम्पो में तुम्हें सवार किया। उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया, हॉस्पिटल में तुम्हें भर्ती कराया।
फिर मेरे जी ने कहा कि मैं घर चला जाऊं, लेकिन तुम्हारी स्थिति डॉक्टरों ने जैसी बता रखी थी कि वो बहुत गंभीर है, ऐसे में मैं तुम्हें छोड़कर भाग नहीं सकता था। और मेरे मन में सिर्फ एक विचार आ रहा था कि भले ही हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है, लेकिन एक इंसानियत के नाते कभी तुम मेरी थी। एक इंसानियत के नाते इंसानियत कभी भी ये गवाही नहीं देती है कि आप मजबूर आदमी की सहायता ना करो। और फिर भी तुम तो मेरी अपनी थी, कभी किसी जमाने में मेरी पत्नी थी। ये इत्तेफाक है, संयोग है, भाग्य है कि हमारा तुम्हारा तलाक हो गया। कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो मैंने तुम्हें जब एडमिट कराया तो तुम्हारी हालत जो है वो बहुत सीरियस थी, और उस सीरियस पना को देख के मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं सका। और शाम को तुम्हारे भैया और भाभी को मैंने खबर दी किसी दूसरे के माध्यम से। तो तुम्हारे भैया और भाभी आए और तुम्हें देखकर चले गए। वो तो मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रहे थे कि तुम ही ने ये सब करवाया है, तुम ही ने ये सब एक्सीडेंट वगैरह करवाया है, तुम्हारी इसमें कहीं ना कहीं चाल जरूर है। फिलहाल मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। तो जो मानवता बस मुझसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। अभी बात करने का टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ सुनीता के स्वास्थ्य पर, सुनीता की सेहत के बारे में बात करने का टाइम है। हालांकि अस्पताल में ही तुम्हारे भाइयों भाभी से मेरी झगड़ा भी हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो लोग चले गए। अगले दिन फिर सुबह देखने आए। उसके बाद वो जब देखते हैं कि मैं लगातार ही इस अस्पताल में तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो मैं लगा रहा हूं, और खून की जरूरत है, जब अस्पताल वालों ने उनसे कहा, उन लोगों ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देख रेख कर रहे हैं, यही खून का अरेंजमेंट करेंगे। और फिर डॉक्टर ने जब मुझसे 2 यूनिट ब्लड देने के लिए कहा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप मेरा खून उतार लीजिए। और डॉक्टर ने फिर जांच करके मेरा 1 यूनिट ब्लड लिया। उसके बाद कहा दूसरा यूनिट आप तुरंत ही नहीं दे सकते हो। फिर मैंने अपने एक मित्र को फोन किया, दूसरा मित्र आया, उसने ब्लड दिया, और उस ब्लड की पूर्ति की वजह से आज तुम स्वस्थ हो गई हो, अब ठीक ठाक हो गई हो। इतने में बड़ा डॉक्टर राउंड पे आ जाता है, और बड़ा डॉक्टर राउंड पे आने के बाद कहता है कि अब सुनीता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अब इनको आप घर ले जा सकते हो। और अगले आधे घंटे के बाद कागज पत्तर की कार्यवाही होती है। कार्यवाही होने के बाद जो भी बिल बना था वो बिल योगेश अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से जमा करता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, सुनीता को देखता है। सुनीता अब स्वस्थ थी, पूरी तरीके से चल सकती थी, बोल सकती थी, बात कर सकती थी। वो योगेश के सामने आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो कहता है कि अरे नहीं, गलती नहीं हो गई है, कोई बात नहीं है, जो हुआ वो हुआ, ठीक है, तुम भी अपने घर निकलो, मैं भी 4-5 दिन हो गया अपने घर नहीं गया हूँ। तो वो कहती है कि तुम अपने घर जाओगे, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, क्या तुमने शादी कर ली? तो वो कहता है कि नहीं, हमने शादी नहीं की, अभी 5 साल हो गया हमारे तलाक को, और जब से तुम मेरे जीवन से गई हो मेरे जीवन में कोई नया नहीं आया। बातें सुनीता से पूछता है क्या तुमने शादी कर ली? तो वो कहती है कि अगर शादी मैंने कर ली होती तो आज हॉस्पिटल में मैं अकेली नहीं मर रही होती। भी शादी नहीं की है। अब दोनों बैठकर वहीं सामने एक चाय की दुकान पर एक एक कप चाय पीते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फिर से सारे शिकवा गिला भूलकर रहने के लिए तैयार होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के गले मिलकर चाय की दुकान के सामने काफी रोते हैं, और दोनों अपनी अपनी गलतियों पर पश्चाताप करके दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। ये सुनीता से कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो सुनीता योगेश से कहती है तुम आए तो 2-3 दिन पहले अकेले थे, लेकिन आज जाओगे अपनी दुल्हन के साथ। और इस तरीके से सुनीता योगेश के साथ उसके घर चली जाती है, और दोनों एक साथ अपना जीवन यापन, आनंदमय सुखमय जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। जब भी आप मजबूरी में होते हैं, जब भी आप दुख की घड़ी में होते हैं, जब भी आपका गलत समय चल रहा होता है, तो कोई गैर नहीं खड़ा होता है, बल्कि अपने ही खड़े होते हैं। उनसे रिश्ते में कितनी ही खटास हो, चाहे उनसे रिश्ते में कितनी ही दूरी आ गई हो, लेकिन अगर अपना एक जानने वाला है जिसे हम सही मायने में अपना करते हैं, तो वो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। दोस्तों, फिलहाल ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, और आप ये कहानी किस राज्य से, किस जिले से, किस गांव से देख रहे थे, अपनी दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर शामिल करेंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी राय जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।